Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our first session for sentence correction. Good number of questions from this section are frequently asked in I can say almost every competitive exam, right? One more thing is suggestion, you should attend all the basic sessions before you come for this session, because I will not be discussing the basics once again over here. Okay, so let's begin the session. Just be ready with your paper and pen and start solving the questions right with me. Okay, फ्रेंड्स यहाँ पर हर सेंटेंसेस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. अभी कौन से पार्ट में एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? बिफोर ही स्टार्टेड आउट ही हैड कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट द कंट्री ही वाज गोइंग टू विजिट. अभी टेंसेस की एरर नहीं है क्योंकि पूरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है. ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑल द इंफॉर्मेशंस. अभी इंफॉर्मेशंस जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है. आपने नाउन के लेक्चर में ये समझा होगा व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है बहुत सारी आइटम्स का एक ग्रुप, जैसे कैटल है, मिलिट्री है, आर्मी है, राइट? तो ये सब ऑलरेडी पूरा ग्रुप है आइटम्स का, तो इसको और प्लूरल में नहीं लिखा जाता है, राइट? सो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. इसकी वजह से इंफॉर्मेशंस की जगह सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, राइट? क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, सो देयर इज एन एरर इन दिस पार्ट 3. सो आपने क्या सीखा? कलेक्टिव नाउन का आपको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट लेसन आई गॉट इन माई मिलिट्री डेज वॉज दैट वन शुड लव हिज कंट्री बेटर देन एनीथिंग एल्स. अभी वापस पढ़िए. द फर्स्ट लेसन आई गॉट इन माई मिलिट्री डेज वॉज दैट. ये जो वन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को या फीमेल को? अगर मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर ही आना चाहिए, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है तो शी आना चाहिए, राइट? अगर वन है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये मेल या फीमेल का हमें पता नहीं है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हिज कैसे आ सकता है? ठीक है, तो अगर यहाँ पर वन है, अगर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए. सो वन शुड लव वंस कंट्री. Okay, not his country, her country, but one's country better than anything else, right? So there is an error in this part. One should love one's country. Okay. Next is, I ordered for a cup of tea, but the bearer brought it only at the end of tea session. Okay. अब यहाँ पर जो ordered for है, एक्चुअली ऑर्डर्ड के बाद किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक चाय का कप मंगवाया है, तो ऑर्डर्ड के बाद किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. ओके, सो ये गलत. आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी बट द बेरर ब्रॉट इट ओनली एट द एंड ऑफ द टी सेशन. नाउ ये दोनों क्वेश्चंस, यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन का एरर है. ओके, नाउ यहाँ पे जो हम कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करें वो है कॉम्बिनेशन हार्डली और व्हेन का. आई जस्ट गो फॉर अ क्विक रिकैप. कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? ये एक्चुअली एक पेयर में होते हैं. जो कंजंक्शन है वो एक पेयर में होते हैं और हमें दोनों ही यूज करने होते हैं. जैसे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन है हार्डली और व्हेन का. तो एक सेंटेंस में जब हम ये यूज करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन तो हमें दोनों यूज करना होता है. सेंटेंस के अलग अलग पार्ट में वो हो सकते हैं लेकिन दोनों को साथ में यूज करना है. ठीक है, तो इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है. सो हार्डली आई हैव फिनिश्ड रीडिंग व्हेन माय सिस्टर स्नैच्ड द बुक फ्रॉम मी. तो सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो ये तो जो पोर्शन है वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वैसे भी गलत है. तो क्या होगा यहाँ पे? हार्डली हैड आई. हार्डली हैड आई फिनिश्ड रीडिंग when my sister snatched the book from me. हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बिल्कुल एक नेगेटिव सेंस देता है. मैंने किताब खत्म ही नहीं करी थी कि मतलब जैसे खत्म होने वाली थी लेकिन पूरी खत्म ही नहीं हुई थी कि उसके पहले मेरी सिस्टर ने मुझसे छीन ली, राइट? सो हार्डली हैड आई फिनिश्ड. ओके, हैड हार्डली, हार्डली हैड.
Okay, so hardly had I finished reading when my sister snatched the book from me. Similarly यहाँ पर भी hardly had I left the school, then की जगह क्या आएगा, when, राइट, बिकॉज हार्डली और वेन का कॉम्बिनेशन है, राइट। मैंने स्कूल छोड़ा ही था कि बारिश शुरू होने लगी, मतलब निकले ही नहीं थे स्कूल से, ऑलमोस्ट बस निकले ही थे, आप ऐसा कह सकते हो। सो हार्डली हैड आई लेफ्ट द स्कूल इट व्हेन इट बिगेन टू रेन। सो हार्डली और व्हेन का कॉम्बिनेशन यूज होता है, साथ में यूज होते हैं ये दोनों, ठीक है। सो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर आएगा एरर इज ओवर हियर, हार्डली हैड आई, और यहाँ पर हार्डली हैड आई लेफ्ट द स्कूल, देन की जगह व्हेन। सो यहाँ पर इसमें एरर है और यहाँ पर इसमें एरर है, ठीक है। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं ये मैंने आपको अभी भी बताया, ये एक पेयर में आते हैं और हमें दोनों को यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हर एबिलिटी टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इज वन ऑफ हर स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स। नाउ स्ट्रॉन्गर क्या है, स्ट्रॉन्ग का कंपेरेटिव फॉर्म है, राइट। एडजेक्टिव्स के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो कंपेरेटिव फॉर्म आप कब यूज करते हैं, जब हमें दो चीजों में कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे कोई दूसरी चीज तो है नहीं, ठीक है, तो कंपैरिजन कंपेरेटिव डिग्री आनी नहीं चाहिए। तो क्या यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, हर एबिलिटी टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इज वन ऑफ हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ओके, क्या मतलब हुआ, उसमें वो जो अजनबी लोगों से बात कर लेती है, उसमें ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स है उसमें, उसमें से ये भी एक है। अब उसमें से ऐसा हो सकता है कि उसमें से ये भी एक है, तो वो स्ट्रॉन्ग आप यूज कर सकते हो, और अगर आप ये चाह रहे हो कि सबसे बड़ी क्वालिटी ये वाली है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट यूज कर सकते हो। तो ये दोनों करेक्ट है, राइट। हर एबिलिटी टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इज वन ऑफ हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसमें से ये एक है। और हर एबिलिटी टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इज वन ऑफ हर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स, उसके बहुत सारे पॉइंट्स, दोनों का मतलब वैसे सेम ही है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। कंपेरेटिव फॉर्म तब यूज करोगे जब दो चीजों को कंपेयर करना है, ठीक है। सो इस पार्ट में एरर है। नाउ I had worked in this school for 25 years. अभी I had worked मतलब ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज करने की कोई जरूरत नहीं। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने इस स्कूल में 25 सालों तक काम किया है। अब यहाँ पर दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो आपने अब काम करना बंद कर दिया है, या आप अभी भी काम यहाँ पर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पिछले 25 सालों से मैं यहाँ पे काम करता हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस, अगर आपने काम अब नहीं कर रहे हैं इस स्कूल में, तो आई वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 25 ईयर्स, राइट, क्योंकि अभी जो आपका काम है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी आप यहाँ पे काम नहीं करते। तो इन दैट केस आई वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 25 ईयर्स, मैंने इस स्कूल में 25 सालों तक काम किया है। अगर आपने आई वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 25 ईयर्स कहा है, इसका मतलब अब आप यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये यूज करते आई हैव वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 25 ईयर्स, इसका मतलब ये है कि आप इस पिछले 25 साल पहले आप इस स्कूल में आए थे और पिछले 25 सालों से आप यहाँ पे काम करते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपने छोड़ा नहीं है। तो अगर आई वर्कड होता है मतलब अब काम नहीं कर रहे हैं, आई हैव वर्कड है तो मतलब अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी सूरत में पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं, हैड वर्कड, सो हेड के साथ थर्ड फॉर्म दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट, उसकी जरूरत नहीं है। आइदर आई हैव वर्कड और आई वर्कड, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ when she is finishes her studies she wants to become a journalist। सेंटेंस पूरा सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है, ही शी के साथ में वर्ब के साथ में SES लगता है, बिकॉज ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो ही व्हेन शी, इस की जरूरत नहीं है, इस स्ट्रक्चर में इस कभी नहीं आता, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये लिंकिंग वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। सो व्हेन शी फिनिशेस हर स्टडीज शी वांट्स टू बिकम अ जर्नलिस्ट, जब वो अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती है उसके बाद में वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है। तो एरर इज
in this part. Is नहीं आएगा when she finishes. Okay? ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं. There were two childhood buddies who went through school and college and would even join the army together. Now I don't have to tell you error कहाँ पर है. Obviously इस part में पूरा स्ट्रक्चर पास्ट टेंस में were, went, तो ये would नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि would is what, will का पास्ट टेंस, तो उसकी जरूरत नहीं यहाँ पे. And even joined, right? And even joined the army together. और यहाँ पर फिर इसके सिवाय हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंड हु इवन ज्वाइन द आर्मी टुगेदर, जिन्होंने आर्मी भी साथ साथ में ज्वाइन करी. मतलब दो बचपन के दोस्त थे, वो स्कूल कॉलेज साथ में गए और उन्होंने आर्मी भी साथ में ज्वाइन की. तो पूरा जो इवेंट है वो पास्ट टेंस का है. ठीक है, तो यहाँ पर एंड वुड की जगह एंड इवन ज्वाइंड एंड हु इवन ज्वाइंड, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो. सो एरर इज देयर इन दिस पार्ट. ओके, let's say this one. One day a baker decided to weigh the butter to see if he was getting a kilogram and found that he was not. Okay, to के बाद कभी भी जो आती है verb की basic form आती है, right? कभी भी past form नहीं आती, नहीं तो past, नहीं पर past participle. Okay, so decided to weigh आएगा, ed लगाने की जरूरत नहीं है, right? And we call it as infinitive. Okay, so one day a baker decided to weigh butter to see if he was getting a kilogram and found that he was not. Okay, ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में तो आप टू के बाद भी पास्ट टेंस यूज कर लोगे, वो गलत है. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वही यूज होती है. ठीक है. Now in this question, I went to the principal because I wanted to know as to why I was detained. Okay, अभी because का मतलब होता है कि कोई रीजन के बारे में आप बात करें, और as का भी वही मतलब होता है, राइट? कोई भी कारण के लिए आप बात कर रहे हो कि मैं प्रिंसिपल को मिलने के लिए गया ये जानने के लिए कि मुझे क्यों डिटेन किया है. तो because का भी वही मतलब है और as का भी वही मतलब है. ठीक है, तो दोनों को साथ में यूज होने की जरूरत नहीं है. तो आई वेंट टू द प्रिंसिपल बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो वाई आई वॉज डिटेन्ड. ओके, इसकी जरूरत नहीं है. आई वॉन्टेड टू नो वाई आई वॉज डिटेन्ड. ठीक है, सो देर इज एन एरर इन दिस पार्ट. बिकॉज और एज दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए दोनों को साथ में यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके, I have been living here since 4 years, but no one has noticed my presence so far. मैं यहाँ पे 4 सालों से रह रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी अभी मेरी जो मैं यहाँ पे रहता हूँ उसका अभी किसी को पता नहीं चला है. ठीक है, सो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 years. अब 4 years क्या है? एक ड्यूरेशन है. सी जो सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग हियर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. ठीक है, उसके साथ में हम जनरली 4 या सिंस का यूज करते हैं, बट 4 यूज जब ड्यूरेशन दी होती है तो 4 यूज होता है, राइट? ड्यूरेशन के साथ में 4 का यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस का यूज होता है. ठीक है, सो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 years की जगह आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years होना चाहिए. या फिर अगर आपको सिंस लगाना है तो सिंस 2002 या 2010 और ऐसा कुछ भी, जो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है वो लिखना चाहिए. ठीक है, सो फॉर ड्यूरेशन वी यूज 4, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस. सो सिंस 4 years की जगह फॉर 4 years. So I have been living here for 4 years, but no one has noticed my presence so far. So error is there in this part. Okay. Now this question, no sooner did the train start when there was a great rush into my compartment. जैसे ही ट्रेन शुरू हुई मेरे कंपार्टमेंट में बहुत सारा रश हो गया. अभी यहाँ पर भी हम एक कोरिलेटिव कंजंक्शन सेट यूज कर रहे हैं. पहले भी हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में बात करी. कोरिलेटिव कंजंक्शन एक साथ में यूज होते, राइट? अब जैसे यहाँ पे नो सूनर के साथ है वो कॉम्बिनेशन में देन है.
THEN, नो सूनर एंड देन का कॉम्बिनेशन है। जैसे नाइदर नॉर आइदर और होते हैं, हमने भी थोड़ी देर पहले बात किया, वैसे ही नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नो सूनर और व्हेन आ गया है। सो नो सूनर डिड द ट्रेन स्टार्ट देन देयर वाज अ ग्रेट रश इनटू माय कंपार्टमेंट। ओके, सो इंस्टेड ऑफ व्हेन देन होना चाहिए, बिकॉज ये ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और वंस अगेन कोरिलेटिव कंजक्शन में जो पेयर ऑफ वर्ड्स है या फ्रेज हैं वो साथ में ही आने चाहिए। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, माय ब्रदर इन लॉ अलोंग विथ हिज डॉटर वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब यहाँ पर जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, राइट। जब भी हम अलोंग विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ये सब कुछ भी यूज करते हैं तो जो नाउन है उनकी कंपाउंडिंग नहीं होती है। और अगर कंपाउंडिंग नहीं होती, आई मीन टू से सब्जेक्ट की कंपाउंडिंग नहीं होती है, तो कंपाउंडिंग अगर नहीं होती तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमने इसके बहुत सारे जो एरर्स होते हैं वो कॉमन एरर सेशन 1 में डिस्कस किए हैं। आप उस सेशन को एक बार देख लीजिए इफ यू आर नॉट क्लियर, राइट। सो माय ब्रदर इन लॉ अलोंग विथ हिज डॉटर इज, सॉरी, वॉज जो भी है सिंगुलर आएगा। आर है ये तो आर नहीं होकर के इज होगा, वर है तो वर नहीं होकर के वॉज होगा, राइट। सो माय ब्रदर इन लॉ अलोंग विथ हिज डॉटर वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, इस सब्जेक्ट के साथ में ये जो वर्ब है वो एग्री होगी। ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, सो माय ब्रदर इन लॉ एंड हिज डॉटर वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अगर यहाँ पर एंड है तो वर आएगा, अदरवाइज माय ब्रदर इन लॉ अलोंग विथ है तो यहाँ पे वॉज आएगा। ठीक है, सो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ, एज वेल एज, विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, अलोंग विथ भी होता है। ओके, अलोंग विथ ही है यहाँ पर। सो द वर्ब एग्रीज विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, so error is there in this part. After you will return from America, I'll come and see you. Okay, बहुत बार हमने ऐसे sentences discuss किए हैं। When I come there, I'll meet you. When I come there, I'll meet you. मैं जब उस तरफ आऊंगा, उधर आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। अब यहाँ पर हम विल यूज नहीं करते, व्हेन आई विल कम देयर आई विल मीट यू ऐसा नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो दो बार हमें विल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आई विल कम एंड सी यू। यहाँ पर विल लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत बारी होता है, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग फ्रेजेस होते हैं तो दोनों में आपको फ्यूचर टेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। वो इम्प्लाइड है कि जब आप आओगे तो मैं आपसे मिलूंगा। So when you come, I'll meet you, right? When I come there, I'll meet you. Okay? और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है, if I go to market, I'll buy this book for you. If I will go to market, I will buy this book for you. ये गलत है। If I go to market, I'll buy this book for you. Okay? So यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग फ्रेजेस में आपको will यूज करने की जरूरत नहीं है। So there is an error in this part. Okay? Next is, relationships are built in kindness, understanding and self-sacrifice, not on jealousy, selfishness, puffed up egos and rude behavior. Okay, अब यहाँ पर relationships are built in. Okay, built in का क्या मतलब होता है? कोई बहुत बड़ी चीज हो, उसमें कोई छोटी चीज एग्जिस्टिंग एंटिटी को इंटरफेयर करे बगैर अगर आप कुछ कर रहे हो तो बिल्ट इन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ आप अंदर डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। सो रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन, relationships are built on kindness, understanding and self-sacrifice. जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में है क्योंकि रिलेशनशिप्स इस तरह से बनती है। रिलेशनशिप किसी को नहीं बना रही है, रिलेशनशिप इस तरह से बनती है। कैसे बनती है? काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ सेक्रीफाइस से रिलेशनशिप्स बनती है। ठीक है, सो रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है, सो एरर इज देयर इन दिस पार्ट, इंस्टेड ऑफ इन देयर शुड बी ऑन। नाउ दिस वन, excellent has not been luck, it is the result of a lot of hard work and practice.
Okay. Friends, excellent is an adjective. और एडजेक्टिव यूज होता है किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और हमें नाउन तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव का यूज तो हम कर ही नहीं सकते। एडजेक्टिव के बाद में कैसे हैज और हैव आप लगाओगे, राइट? तो वो गलत हो गया। सो इंस्टेड ऑफ एक्सीलेंट दैट इज एन एडजेक्टिव, विल यूज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्सीलेंट दैट इज एक्सीलेंस, राइट? एडजेक्टिव एक्सीलेंट और उसका नाउन फॉर्म जो है वो दैट इज एक्सीलेंट, दैट इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब अगर नाउन आता है यहाँ पर तो आप उसके साथ में कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, लेकिन बगैर नाउन के आप एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक्सीलेंस और हैज नॉट बीन की जरूरत नहीं है, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। तो आप सिंपल प्रेजेंट में इसको लिखिए, दैट वुड बी बेटर। एक्सीलेंस इज नॉट लक, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में होने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट में आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये एक फैक्ट है या ट्रुथ है, आप कह सकते हो। सो एक्सीलेंस इज नॉट लक, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। आई होप यू आर गेटिंग मी एंड you should be able to understand the difference between adjective and abstract noun. Okay, now this one, not all medicine is sweet, not all surgery is painless, but we have to be taking it. Okay, सब दवाइयाँ मीठी नहीं होती, सब सर्जरी पेनलेस भी नहीं होती, लेकिन हमें इसको लेना पड़ता है, राइट? सो ये हैव टू का जो यूज होता है वो कंपल्शन के लिए आता है, हमें करना पड़ता है, ठीक है। सो वी हैव टू टेक इट होगा, वी हैव टू बी टेकिंग इट की जरूरत नहीं, हैव टू मीन्स कंपल्शन, वी नीड टू, वी हैव टू, राइट? सो बट वी हैव टू टेक इट। ओके, इसका जो फॉर्मेट है, हैव टू के बाद में जो वर्ब है उसकी बेसिक फॉर्म आनी चाहिए। सो हैव टू टेक इट, नॉट हैव टू बी टेकिंग इट। ओके, टू के बाद बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। सो बट वी हैव टू टेक इट। ओके, now this one, a knowledge of Sanskrit may be helpful to chant slokas. कहने का मतलब ये निकल रहा है कि संस्कृत का नॉलेज अगर हो तो जो श्लोक है उन सबको बोलने में आसानी रहती है, राइट? तो अभी एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मे बी हेल्पफुल इन डूइंग समथिंग, राइट? इन डूइंग समथिंग। ओके, तो यहाँ पर ये जो टू चेंट है वो गलत है, मे बी हेल्पफुल इन डूइंग समथिंग होना चाहिए, राइट? मे बी हेल्पफुल इन चेंटिंग श्लोकास। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अ नॉलेज ऑफ और वी कैन से बिट नॉलेज ऑफ स्पाइसेस इज हेल्पफुल इन कुकिंग, राइट? तो हेल्पफुल टू कुक नहीं आएगा, हेल्पफुल इन कुकिंग, ठीक है। सो अ नॉलेज ऑफ संस्कृत में बी हेल्पफुल इन चैंटिंग श्लोकास, राइट? सो टू चैंट नहीं आएगा, टू चैंट एक्चुअली इन्फिनेटिव है, एंड इन चैंटिंग श्लोकास दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल। Okay, so I hope you are getting me. To instead of to chant, we'll be using in chanting. Okay, अभी मैंने आपसे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑफन यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस एन एक्टिव एक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ही केम रीडिंग अराउंड द कॉर्नर, ही सेट रीडिंग इन द कॉर्नर, आई सॉ हिम रीडिंग, राइट? सो दिस वे प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड। तो यहाँ पर एक्टिव एक्शन क्या है, श्लोकों को बोलना, राइट? सो अ नॉलेज ऑफ संस्कृत में बी यूजफुल इन chanting slokas, right? You can relate these three sentences to this one. Okay, I hope you are getting me, and you should be knowing the usage of present participle. Okay, the presentation of awards was being put off due to the disturbances in the city. ये क्या
कहने का मतलब ये कि जो अवार्ड्स का प्रेजेंटेशन था उसको कुछ पोस्टपोन करना पड़ा या डिले करना पड़ा क्योंकि सिटी में बहुत डिस्टरबेंस था। तो ये कोई कंटिन्यू सेक्शन नहीं है कि हमें बीइंग की जरूरत पड़े। वॉज बीइंग मतलब कुछ कंटिन्यू सेक्शन है पास्ट में, तो हम वॉज बीइंग यूज करते हैं, राइट। जैसे हमने पैसिव वॉइस में डिस्कस किया है, पास्ट कंटिन्यूस का जो पैसिव वॉइस होता है तो वहां पर हम वॉज और बीइंग का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कंटिन्यू सेक्शन तो है नहीं। जो प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड्स था उसको डिले किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। सो द प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड्स वॉज पुट ऑफ, इतना कहना इनफ है, बीइंग की जरूरत नहीं है। द प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड्स वॉज पुट ऑफ ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इन द सिटी। ओके, I hope you are getting me. So it's error over here. Was put off, it's enough. Now, I need the passport as I had to submit a copy of it for my study abroad. Okay, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, मुझे सबमिट करना था क्योंकि मुझे आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने जाना है, बाहर पढ़ाई करने जाना है, राइट। आई नीड द पासपोर्ट, नीड कौन सा टेंस है अभी? प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ कौन सा टेंस लग रहा है? आई हैड, दैट मीन्स पास्ट टेंस, तो गलत कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्या कहना ठीक रहेगा? आई नीड द पासपोर्ट एज आई हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ इट फॉर माई स्टडी अब्रॉड। ठीक है, तो आई नीड द पासपोर्ट एज आई हैव टू, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए। ओके, सो error is there in this part. As I had to की जगह as I have to. Okay. Now, the new teacher told the principal that the behavior of the class were highly objectionable. Now, behavior, जहाँ पे जो subject है इस पोर्शन में, the behavior of the class, right? अब जो behavior है वो क्या है? Noun है, सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सो सिंगुलर फॉर्म यूज होगा इसका। सो द बिहेवियर ऑफ द क्लास, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो गलत है, राइट। बिहेवियर के हिसाब से वर्ब यहाँ पर यूज होना चाहिए और बिहेवियर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, सो द न्यू टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट द बिहेवियर ऑफ द क्लास वॉज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ओके, after Japan's economy is still the world's second largest, outsiders pay little attention to it since the country contributes so little to global growth. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए आप, वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट। सी वर्ल्ड, पहले तो वर्ल्ड का प्लूरल, अगर एस तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि दुनिया तो एक ही है, तो वर्ल्ड एक ही है, तो उसके बाद में प्लूरल आप नहीं लगा सकते। दुनिया का अगर आपको बताना है, पोजीशन बताना है आपको, तो WORLDS इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। ये कब हम यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मेट है वो कब यूज करते हैं? जब यहाँ पर है वो प्लूरल नाउन होता है, लेकिन ये नाउन प्लूरल तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ल्ड प्लूरल नहीं है, एक ही दुनिया है, इसलिए सिंगुलर होगा। और सिंगुलर में पोजीशन बताना है तो इस तरह से आएगा। ठीक है, सो देयर इज एन एरर इन दिस पार्ट, इंस्टेड ऑफ दिस इट शुड बी लाइक दिस। ओके, so friends, a good number of questions we have discussed in this session. We'll be taking more questions from this section in our coming sessions. So do revise this session and the basic sessions. Okay, I'll see you in the next session once again. Bye bye.